नमस्कार। आज का हमारा व्याख्यान विषय है नाम जप क्या है। क्या नाम जप करना चाहिए? क्या नाम जप से परे भी कुछ है? क्योंकि इंसान के मन में यह क्वेश्चन सदियों से पैदा होता रहा है कि क्या मुझे नाम जप करना चाहिए या नाम की माला जपनी चाहिए। अगर जपना है तो किसका नाम जपा जाए और क्या नाम के सहारे इस भवसागर से नैया पार हो सकती है, ईश्वर के करीब हो सकते हैं, आदि बहुत से क्वेश्चन पैदा होते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि नाम जप क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आदि के बारे में गहनता से चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाम जप क्या है। नाम जप किसी देव या इष्ट के नाम का बार बार स्मरण करना है। देव या इष्ट क्या है? अलग अलग समय में, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, जब कोई पवित्र आत्मा या किसी को आत्मा का ज्ञान होता है, उसके द्वारा इस जीवन काल में जो नाम रखा जाता है उसके जप को नाम जप कहा जाता है। इसमें बहुत से अवतारों की बातें हो सकती हैं, बहुत से धर्मों के द्वारा रखे गए नामों का हो सकता है, किसी श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा रखे गए नाम का हो सकता है, आदि असंख्य नाम आते हैं। लेकिन कुछ नाम ज़्यादातर समाज में प्रिय रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं, जिनका समाज नाम जप करता रहता है और भगवान के रूप में उनका नाम जप करता है, जैसे राम, कृष्ण, राधा। या दूसरे धर्मों की जब बात करें तो अपने प्रिय कोई अल्लाह के नाम से, क्राइस्ट के नाम से, महावीर के नाम से, गौतम बुद्ध के नाम से नाम का जप करते हैं। ये नाम उन श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा उनके जीवन काल में रखा गया नाम है। तो यहाँ क्वेश्चन खड़ा होता है कि हमें कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे हम ईश्वर तक पहुँच सकें, उस श्रेष्ठता तक पहुँच सकें जिसने सृष्टि बनाई। नाम जप से उस श्रेष्ठता तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत आती है और वह दिक्कत है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण हम जब किसी का नाम स्मरण करते हैं तो हम समय के दौरान जो भी उस नाम से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, चाहे मूर्ति है, चाहे तस्वीर है, या फिर किसी प्रकार की ऊर्जा की बात हो रही हो, हम उसके बारे में एक विचार बनाते हैं और एक खाका तैयार हमारे मन में कर लेते हैं, जिसके कारण से जब भी हम नाम का जप करते हैं तो वो खाका, वो चित्र, वो मूर्ति या जिस ऊर्जा या जिस आकृति के हिसाब से उसको व्याख्या की गई है, उसी अनुरूप हमारा एक परिणाम बन जाता है मन में, और बार बार हम उसका नाम जप करके उसी परिणाम के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तव में जिसको आप पाना चाह रहे हो या जिसकी आप खोज में हो, वो वह परिणाम नहीं है।
वह उससे श्रेष्ठ आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए अज्ञानता के कारण जिसका भी हम नाम स्मरण करते हैं तो हम केवल उस नाम के साथ जो हमारे विचार और हमारी भावनाएं जो जुड़ गई हैं, जो एक पर्टिकुलर ढांचे के साथ में जुड़ी हैं, हम केवल उसी को समझ पाते हैं, उसी तक हमारी भावनाएं जुड़ती हैं। अब हम उस अनंत को जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो आत्म को जान लेता है, आत्म को पहचान लेता है, उसके स्वयं को जान लेने के बाद में वह किसी भी नाम का जप करता है, चाहे वो कृष्ण का करे, राम का करे, चाहे गौतम का करे, बुद्धा का करे, महावीर का करें, क्राइस्ट का करें, अल्लाह का करें, जिस भी नाम से उसको पुकारा जाए, चाहे वो फीमेल नाम से करे, चाहे मेल नाम से करे, चाहे राधा का करे, चाहे रुक्मणी का करे, सीता का करो, पार्वती का करो, मेल या फीमेल या किसी अन्य भी प्राकृतिक नाम से भी अगर वो उसका नाम स्मरण करता है तो भी वह उसी ईश्वर को पाता है, उसी श्रेष्ठता की तरफ जाता है, क्योंकि उसने स्वयं को जान लिया। उस स्वरूप को जान लेने के बाद में नाम का अस्तित्व खत्म हो जाता है, नाम का महत्व खत्म हो जाता है। उस नाम से उसका वास्तविक विचार उसी ईश्वर से जुड़ जाता है जिसको उसने जाना है। जानने से मतलब यहाँ पे अनुभव से है, क्योंकि यह जानने से परे की चीज़ें हैं। अनुभव का आधार ऐसे है, जब आप उससे गुजरोगे तभी इस चीज़ की व्याख्या हो सकती है, और वो स्वयं ही व्याख्याकार होगा, दूसरा उसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि नाम जप में बाधा क्या है। नाम जप में अज्ञानता ही बाधा है। आत्मा का ज्ञान होने के बाद में नाम जप में कोई बाधा नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान होने के बाद में नाम जप का महत्व भी खत्म हो जाता है। जिस प्रकार पहाड़ पे चढ़ जाने के बाद सीढ़ियों का महत्व खत्म हो जाता है, वैसे ही उस सतह के संपर्क में आने के बाद में सारी चीज़ों का महत्व खत्म हो जाता है। क्या नाम जप घातक हो सकता है? क्वेश्चन यह भी उठता है। हाँ, अगर आत्म का ज्ञान नहीं है और वह अज्ञानतावश चीज़ें कर रहा है तो नाम जप घातक हो सकता है, क्योंकि उसके जहन में, उसके मन में किस प्रकार का खाका उसने तैयार किया है, किस प्रकार की कल्पनाएं उसने की हैं, उसी के आधार को लेकर वो उसका नाम स्मरण करता है और आखिर में उसी को पाता है या उसी की तरह बन जाता है। इस कारण से यहाँ पे अज्ञानता बाधा बन जाती है। आत्म को जान लेने के बाद में अगर वो स्मरण करता है, नाम जब बाधा नहीं है। क्वेश्चन ये होता है कि किसका नाम स्मरण करें। स्वयं को जानने के बाद में किसी का भी नाम स्मरण करो, कोई फर्क नहीं होता है। सभी एक ही हैं, एक ही की कृति हैं, अलग अलग रूपों में हैं, अलग अलग काल में हैं, अलग अलग देश में हैं, अलग अलग धर्मों में हैं। धर्म, काल, रूप सभी उसी की कृति हैं, कोई उससे भिन्न नहीं है, सभी उसके अंतर्गत हैं। इसलिए किसी भी चीज़ से जाओ, अंततः वहीं पहुंच जाओगे। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसका जप कर रहे हो, किसका ले रहे हो, सभी एक ही हैं। लेकिन अज्ञानता की वजह से हम उनको भिन्न रूपों में देख लेते हैं। इसी कारण हमारे मन में भी एक भिन्नता पैदा होती है, और जब हम भिन्नता का स्मरण करते हैं तो हम वास्तविकता में पहुंच नहीं पाते, हम उस भिन्नता में ही खो जाते हैं। इसलिए पहले
स्वयं को जानने की कोशिश किया जाए, उसी के बाद में नाम की तरफ देखा जाए। स्वयं की तरफ देखना कठिन लगता है, लेकिन ये जब तक कठिन लगता है जब तक आंखें खुली हैं, संसार की तरफ खुली हैं। जब आंखें बंद हो और अपनी तरफ खुल जाती हैं और अपनी तरफ देखने लगते हैं, तब स्वयं को जानना आसान हो जाता है और मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं। इसलिए जब भी हम किसी का जप करें, माला जपें, नाम जपें, संख्याओं से या मालाओं से फर्क नहीं होने वाला, जब भी हम जपें तो उससे पहले उस श्रेष्ठता को जानें, अनुभव करें, उसी के बाद में इस मार्ग की तरफ आगे बढ़ें। तो क्या जो इतने श्रेष्ठ लोग, ज्ञानी जन या महर्षियों ने ये बताया है कि अपने इष्टों का नाम जप करना चाहिए, वो मिथ्या है? नहीं, मैं उन ज्ञानी जनों के कहे हुए वक्तव्य को मिथ्या नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जिस संदर्भ में इस चीज़ को कहा है, हम उसे उस संदर्भ में नहीं ले रहे हैं। हम उन ज्ञानी जनों को उस संदर्भ में समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है। उन्होंने राम के लिए, कृष्ण के लिए, राधा के लिए, मीरा के लिए, गौतम के लिए, बुद्धा के लिए जो चीज़ें कही हैं, या उनके नाम के लिए जो चीज़ें कही हैं, वो श्रेष्ठ सत्ता की बातें करते हैं, ना कि केवल उस नाम का। उस अस्तित्व के बारे में कहते हैं जो उस रूप में जिया है। वो उस रूप में जाके रुक जाने के लिए आपसे नहीं कहते, वो श्रेष्ठ सत्ता तक पहुंचने के लिए कहते हैं, उस सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचने के लिए कहते हैं। और स्वयं जिनका आप नाम ले रहे हो वह भी यही बात कह रहे हैं कि उस श्रेष्ठ सत्ता का नाम लीजिए। उस श्रेष्ठ सत्ता के नाम से ही आपका जीवन तर सकता है। इसलिए सारांशतः इस अध्याय में हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम आत्म को जानने की कोशिश करें। आत्म को जान लेने के बाद में आप जिसका भी नाम लेंगे वही नाम आपका सहायक हो जाएगा, वही नाम आपका ईश्वर हो जाएगा। धन्यवाद।